जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस ट्रेंडिंग में स्वागत है। आज हम लोग पंचायत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में उनके बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग का टॉपिक है पंचायत से संबंधित अनुच्छेद। पंचायतों का से जो अनुच्छेद है वो 243 आर्टिकल में उल्लेखित है, पंचायती राज। तो आज हम लोग पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं। पंचायती राज भारत में त्रिस्तरीय है। अधिकतर राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों का गठन किया गया है और जिसका सिफारिश बलवंत राय मेहता ने दिया था। और कहीं कहीं द्विस्तरीय भी है, जैसे केरल हो गया, ये सब में द्विस्तरीय पंचायती राज है जिसका सिफारिश अशोक मेहता दिया था। और चतुर्थ भी है, त्रिस्तरीय भी है, चतुर्थ भी है, जो कि पश्चिम बंगाल में लागू है। पश्चिम बंगाल में चतुर्थ स्तरीय पंचायती राज लागू हुआ है। तो आज हम लोग पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं। तो पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ था और लागू 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग 24 अप्रैल को हर एक साल पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो ये लागू होने से पहले आंध्र प्रदेश पहला राज्य जो था, ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बनने से पहले वहाँ पे पंचायती राज लागू हो गया था। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बनने के बाद पहला राज्य मध्य प्रदेश था। तो इसमें बहुत सारे डाउट आते हैं कि कभी आंध्र प्रदेश आंसर होता है, कभी मध्य प्रदेश आंसर होता है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित होने के बाद पहला राज्य मध्य प्रदेश बना था लागू करने वाला, लेकिन उससे पहले आंध्र प्रदेश लागू कर दिया था। तो इसलिए इससे अधिनियम बनने से पहले कौन सा लागू किया था? तो आंध्र प्रदेश उसका सही जवाब होगा। और अधिनियम बनने के बाद पहला राज्य मध्य प्रदेश बना था जो इस नियम को फॉलो किया था। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में ये पारित होता है और लागू 24 अप्रैल 1993 को होता है। और हर एक साल हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, जिसका भाग 9 में उल्लेखित है। भाग 9 में पंचायती राज है और अनुसूची 11वीं में इसको रखा गया है। अनुसूची 11वीं में रखा गया है और इसका उल्लेख आर्टिकल 243A से 243O तक है। आर्टिकल 243A से 243O तक इसका उल्लेख रखा गया है। हम लोग को तो पता है कि पंचायती राज 243 में आता है, लेकिन क्वेश्चन में 243 नहीं देते हैं। 243A में पूछता है क्या है, 243B में पूछता है क्या है। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि 243A में क्या चीज़ प्रावधान किया गया है, B में क्या प्रावधान किया गया है। और पंचायती राज में 29 विषय हैं। पंचायती राज में 29 विषय का उल्लेख किया गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं 243A से कि क्या क्या इसमें उल्लेखित है। तो पहले 243 में इसका परिभाषा दिया हुआ है। 243 में क्या है? परिभाषा। और 243 की ए में है ग्राम सभा। पंचायती राज का सबसे निम्न जो छोटा स्तर होता है वो ग्राम सभा होता है। और 243 की बी में है ग्राम पंचायतों का गठन। बी में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। और 243 के सी में है पंचायतों की संरचना। सी फॉर संरचना। 243 के सी में संरचना है, पंचायतों का संरचना। और 243 के डी में है स्थानों में आरक्षण। महिलाओं को पंचायती राज में कितना आरक्षण मिला है? 33% रिजर्वेशन मिला है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे महिलाओं को 50% रिजर्वेशन है पंचायती राज में। और पंचायत का चुनाव स्थानीय लोग ही लड़ सकते हैं, इसलिए इसका नाम है स्थानीय पंचायती राज। पंचायत के ही लोग लड़ सकते हैं, बाहरी आदमी नहीं लड़ सकता है। सांसद का चुनाव अदर जगह के आदमी लड़ सकता है, विधायक का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन पंचायती राज वही स्थान के लोग लड़ सकते हैं जहाँ का पंचायत चुनाव लड़ा जा रहा है, वहीं के लोग लड़ सकते हैं पंचायत चुनाव को। तो आगे 243 में है पंचायतों की अवधि। ई 5 लेटर होता है, तो पंचायतों का अवधि भी 5 साल का होता है। पंचायतों का अवधि कितना साल का होता है? 5 साल का, जिसका उल्लेख 243 में किया गया है। और 243 में है सदस्यों के लिए अयोग्यताएं। सदस्यों के लिए अयोग्यताएं माने कौन सा सदस्य पंचायत के लिए सही है, क्या उसका अयोग्यताएं होना चाहिए, वो इसमें प्रावधान किया गया है। और 243 में जी है पंचायतों की शक्तियां। ये अभी हम एग्जाम देने गए थे बिहार सचिवालय का, उसने पूछा था कि 243 के जी में क्या है। वहाँ पे यहाँ तो ABCD में जी दे दिया, लेकिन वहाँ 243 के क ख ग घ में दिया था कि 243 के 6 में क्या चीज़ उल्लेख है। तो पंचायतों की शक्तियाँ जो है, पंचायतों की शक्तियाँ 243 के जी में है। जी फॉर पार्ले जी। पार्ले जी खाइएगा तो शक्ति बढ़ेगा, तो शक्ति बढ़ेगा। तो जी फॉर पंचायतों की शक्तियाँ, पार्ले जी खाइएगा तो शक्ति बढ़ेगा। और पंचायतों की शक्तियों का उल्लेख
243 के जी में है। अगर 243 का जी याद है आपको तो हाथ पर क ख ग पढ़ के बता सकते हैं कि कितना में उसका उल्लेख है। तो हम ऐसे ही पढ़े थे, वहाँ पे क ख ग दिया हुआ था, तो हम क ख ग घ अंग च छ पढ़े थे, तो उसका 243 का 6 सही जवाब था। 243 का 6 में ही पंचायतों का शक्तियों का उल्लेख है। 243 का एच में क्या है? पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां। 243 की एच में है पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां, 243 के एच में है। और 243 के आई में है वित्त आयोग, इनकम से रिलेटेड जितना भी रहेगा वो वित्त आयोग 243 के आई में है। आई फॉर इनकम होता है, और इनकम पैसा वैसा का मामला जितना भी रहता है वो वित्त आयोग देखता है, जो 243 के आई में है। और ऐसे वित्त आयोग का उल्लेख 280 आर्टिकल में, उसका प्रावधान आर्टिकल 280 में उल्लेखित है। ये वित्त आयोग 280 में उल्लेखित है ये। अब 243 का जे है पंचायतों की लेखाओं की समपरीक्षा। 243 का जे में है पंचायतों की लेखाओं की समपरीक्षा। 243 के के में है पंचायतों के लिए निर्वाचन। पंचायतों के लिए निर्वाचन राज्य सरकार कराती है, केंद्र सरकार नहीं कराती। पंचायत चुनाव राज्य सरकार का जिम्मा है कि राज्य सरकार ही पंचायतों का चुनाव कराए, और प्रत्येक 5 साल पर कराता है। कभी किसी कारणवश कोरोना या आगामी कोई भी परेशानियां हो जाती है तब उसको टालना पड़ता है, लेकिन हर एक साल हर एक राज्य में 5 साल में चुनाव हो जाते हैं, जिसका जो कौन कराता है? राज्य सरकार पंचायत चुनाव कराता है। 243 के एल में है संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। 243 के एल में है संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू होना पंचायती राज। 243 के एम में है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना। 243 के एम में है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना। 243 के एन में है विद्यमान विधियां और पंचायतों का बना रहना, माने पंचायती राज हमेशा बना रहता है। ये 243 एन में इसका उल्लेख है। और 243 की ओ में है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप। जितना भी निर्वाचन संबंधी मामलाएं आती है उसमें न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं, जो 243 के ओ में है। और ऐसे आर्टिकल, जो आर्टिकल पूछा जाए आर्टिकल, तो आर्टिकल 40 में पंचायती राज का उल्लेख है, जो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम इसको सोचा था। हाँ, डीपी नीति निर्देशक तत्व में पंचायती राज का उल्लेख है, जो महात्मा गांधी का देन है, जो आज पूरे भारत में पंचायती राज लागू है। हम लोग तो सुनते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज, लेकिन त्रिस्तरीय के साथ चतुर्थ स्तरीय भी पंचायती राज है, जो पश्चिम बंगाल राज्य में है, और 2 स्तरीय भी है जो कि केरल में है। तो आज का सेशन हम लोग का यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारे अगर समझ में नहीं आएगा, इसको 2-3 बार देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। और इसी से रिलेटेड 243 सभी को पता है कि 243 आर्टिकल में पंचायती राज का उल्लेख है, लेकिन 243 अब नहीं पूछता है। हमसे एनटीपीसी में भी पूछा था कि 243 के बी में क्या है, सी में क्या है, ऐसे रिलेटेड पूछता था। और अभी बिहार सचिवालय में भी 243 के पूछा जी में क्या है। तो अब 243 सिर्फ नहीं पूछता है, अब 243 के ए बी सी डी ऐसे करके पूछता है, बच्चों को फंसाने के लिए, क्योंकि इतनी मात्रा में फॉर्म भरे जाते हैं कि किस तरह बच्चों को उससे कम किया जाए जनसंख्या को। तो इसके लिए अब 243 ए बी सी डी ये सब देता है। तो आज का सेशन हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।